हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का अर्थमेटिक ऑपरेशन भी बताए हैं कि उसको कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में a+ib के फॉर्म में रिप्लेस करते हैं। इस पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए। अब साथ में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना बताया और उसका कॉन्जुगेट निकालना बताया, और साथ में मैंने ये भी बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला इन आर्गन प्लेन रिप्रेजेंटेशन और दूसरा पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो आर्गन प्लेन रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको क्लियर कर रखा है लास्ट वीडियो में। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में कैसे लिखते हैं। राइट, सपोज कर लो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z=x+iy। सपोज कर लो कि z=x+iy एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको करना क्या है, पुट x=r cos थीटा। यहाँ पे जो x है, जो रियल पार्ट है, उसकी जगह पे r cos थीटा पुट कर दो, और y=r sin थीटा। कॉन्सेप्ट क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, z=r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। r कॉमन निकल आएगा, ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये आपका z=r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा का जो फॉर्म है, ये ध्रुवीय रूप कहलाता है, ये पोलर फॉर्म कहलाता है। cos और sin के टर्म में रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं। राइट, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो -π से ग्रेटर और पाई से ग्रेटर होगी और पाई से छोटी होगी। -π इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू पाई, मतलब थीटा की वैल्यू -π से ग्रेटर होगी और पाई से लेस देन होगी, पाई के इक्वल भी होगी। राइट, तो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन तो आपने क्लियर कर लिया कि z=r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा फॉर्म पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। राइट, अब देखिए इसको ग्राफली कैसे शो करते हैं। अगर r mod ऑफ z है, r क्या है, r का मतलब है मॉड ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, और मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z कैसे निकालते हैं, √a² प्लस b²। यहाँ पे अगर z=x+iy है तो मॉड क्या होगा, r mod ऑफ z कितना होगा, √x² प्लस y²। और p जो पॉइंट है ये उसका कोऑर्डिनेशन पॉइंट है, मतलब x+iy अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट से x मिल गया और इमेजिनरी पार्ट से y मिल गया। दैट मीन्स ये पॉइंट x, y आपका ये पॉइंट शो करेगा। राइट, थीटा यहाँ पे -π से -π इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन इज इक्वल टू पाई के इक्वल होगा, मतलब -π से ग्रेटर होगा, -180 से ग्रेटर होगा और 180 से छोटा होगा और 180 के इक्वल भी हो सकता है। राइट, ये पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का ग्राफ है। वैसे हमें ग्राफली रिप्रेजेंट नहीं करता है। सपोज दैट पॉइंट P यूनिकली डिटरमिन्ड बाई द ऑर्डर्ड पेयर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बनाया था उस कॉम्प्लेक्स z=x+iy से ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, x, y। या राइट, और लेकिन पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो r एंड थीटा का बनेगा। कार्टेशियन फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें हम ऑर्डर्ड पेयर को तो x, y या a, b के फॉर्म में बनता है ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अगर पोलर फॉर्म की बात करें, z=r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो r और थीटा के फॉर्म में होंगे। यहाँ पे r क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा क्या कहलाता है, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो थीटा कहलाता है वो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। जो r थीटा के टर्म में पॉइंट बनता है ये पॉइंट आपका पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z=1 + i√3 इन पोलर फॉर्म। राइट, z=1 + i√3 को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अभी हमने आपको बताया अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है दैट मीन्स z=r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। राइट, अब सपोज करो z=1 + i√3 है, ये किसके इक्वल होगा, r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। राइट, अगर हम यहाँ पे मॉड ऑफ z निकालें, r की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ z, r यहाँ पे जो होता है ये मॉड ऑफ z को शो करता है, तो यहाँ पे r ऑफ z जो है मॉड ऑफ z को शो करेगा, और मॉड ऑफ z क्या होगा, √a² प्लस b²। अब यहाँ पे z=r cos थीटा प्लस i sin थीटा है, और इसको इससे अगर आप मॉड निकालोगे तो मॉड कैसे निकलेगा, मॉड आपका निकलेगा
अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अंडर ए यहाँ पे कितना है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, इसको ए प्लस आई बी से कंपेयर करें तो ए यहाँ पे कितना है 1 है और बी कितना है √3 है। अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 1 + 3 4 का रूट कितना होगा 2। दैट मीन्स कि आर आपके पास आ गया 2। आर यहाँ पे मॉड ऑफ जेड को शो करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड को शो करता है, राइट। अगर इसको हम z = 1 + i√3 = r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में लिख लें तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई 2। r आपने निकाला है 2 और 2 अगर यहाँ पे रख दें तो 1 + i√3 = आ गया 2 इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। आपने मॉड ऑफ z निकाल लिया। अब यहाँ पे अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos थीटा प्लस 2i sin थीटा बन जाएगा और यहाँ पे 1 + i√3 की वैल्यू 2 cos थीटा प्लस i sin थीटा के इक्वल हो जाएगी, राइट। अगर इसको हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos थीटा आपका रियल पार्ट हो जाएगा और 2 sin थीटा आपका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे रियल पार्ट आपका 1 हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट आपका √3 हो जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, अगर दोनों तरफ हम इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करें तो जरा गौर करिए, यहाँ पे 2 cos थीटा रियल पार्ट है और यहाँ पे रियल पार्ट कितना है 1 है तो 1 = 2 cos थीटा। रियल पार्ट को पहले इक्वल किया तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है cos 60 की, राइट। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो cos थीटा हो गया π/3, राइट। अब यहाँ पे देयरफॉर पोलर रिप्रेजेंटेशन, जब cos थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया z अब यहाँ पे अगर sin थीटा को कंपेयर करें तो √3 यहाँ पे इमेजनरी पार्ट आपका √3 है और यहाँ पे 2 sin थीटा है तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2। देखो sin और cos दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, sin और cos दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। दैट मीन्स कि sin और cos, sin पॉजिटिव और cos पॉजिटिव कहाँ पे होता है, sin पॉजिटिव और cos पॉजिटिव दोनों कहाँ पे होते हैं, तो cos की वैल्यू तो आपको π/3 मिल जाती है, तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं, ठीक है ना। sin cos दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स कि आपके π/3 आपका जो होगा वो इसका आर्गूमेंट कहलाएगा। और अगर हम यहाँ पे z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा में r की वैल्यू 2 पुट कर दें और थीटा की वैल्यू π/3 पुट कर दें तो 2 cos π/3 प्लस i sin π/3, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन है। मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में लिखना कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे तो आपने देखा था कि cos और sin की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ रही थी तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 को ले लिया और थीटा की वैल्यू π/3 रख दी। लेकिन अगर cos चेंज भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेंट में जाके देखना पड़ेगा कि थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाइक करता है, राइट। तो ये है पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे जैसे 1√3, अब 1 + i√3 पोलर फॉर्म था, 1 + i√3 में पोलर क्वाड्रेंट क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 1, √3, राइट। और ये थीटा क्या बनेगा, इसका आर्गूमेंट कहलाएगा, थीटा इसका आर्गूमेंट कहलाएगा और ये आपकी मॉड ऑफ आर की वैल्यू होगी r मॉड ऑफ z के इक्वल होगा, राइट। तो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन तो इस तरह से करते हैं हम। अब हम इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। यहाँ पे r जो होता है मॉड ऑफ z कहलाता है और थीटा जो होता है वो क्या कहलाता है, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें अगर तो वी हैव सीन ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द केसेस वेयर डिस्क्रिमिनेंट इज़ नॉन नेगेटिव, दैट इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अभी तक आपने जितने भी हाई स्कूल में फैक्टर किए उसमें सब में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती थी या इक्वल टू 0 आती थी तो आप रूट्स निकाल लेते थे, राइट, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे। लेकिन अगर लेस देन 0 आती है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, मतलब b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, शायद आपने पढ़ रखा है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो रूट्स उसके इमेजनरी होते हैं। और इमेजनरी रूट्स के केस में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इमेजनरी रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है, राइट। चूँकि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा तो हमें मालूम है कि अगर कोई इक्वेशंस ax² + bx + c = 0 होती है और इस इक्वेशंस के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है तो उसके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, राइट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट्स इमेजनरी होते हैं। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए
अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दे दी जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। लेट अस अज्यूम दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है डेल्टा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है, दैट मीन्स इसके रूट्स इमेजनरी होंगे। और जब रूट्स इमेजनरी होंगे तो रूट्स किस फॉर्म में निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वेश्चन दे रखी है, इसके रूट्स निकालें। जरा यहाँ पे अगर इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो यहाँ पे ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1, सी कोएफिशिएंट ऑफ सी कितना है 1। दैट मीन्स ए बी सी तीनों वैल्यूज़ 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर रखें तो बी स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, इसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ये 112 नहीं लिखा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। तो अगर 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है ना, लेस देन 0 आ रही है ना, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सी घराचार्य के फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तब आपके रूट्स जो निकल आएंगे वो इमेजनरी रूट्स निकल आएंगे। माइनस बी मतलब बी कितना था, माइनस 1 था, तो बी आपका हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, माइनस 3, मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस 3 हो गया। तो अंडर रूट के अंदर माइनस 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 1 इंटू 3, और अंडर रूट माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की। दैट मीन्स कि आई रूट 3 अपॉन 2a, 2a कितना है 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। देखो अगर गौर करो तो ये जो इसके रूट्स आ रहे हैं ये आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हैं। इसका रियल पार्ट क्या है, माइनस 1/2, और इमेजनरी पार्ट क्या है 1 रूट 3/2, राइट। तो ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसके इमेजनरी रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे निकलते हैं, राइट।